तो चलिए शुरू करते हैं 2025 का अल्टीमेट करंट अफेयर्स टेस्ट। देखते हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप कितने तैयार हैं। देखिए, ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, ये आपकी तैयारी का, आपकी एग्जाम रेडीनेस का असली टेस्ट है। हर सवाल आपको आपकी मंजिल के एक कदम और पास ले जाएगा। तो तैयार है इस चैलेंज के लिए? ओके, तो सीधे शुरू करते हैं राउंड 1 से। टेक और नेशनल प्राइड, अपना स्कोर जरूर काउंट करते रहिएगा। तो ये रहा आपका पहला सवाल स्क्रीन पर। सवाल है कि हाल ही में दूसरा एआई सेफ्टी समिट किस देश ने होस्ट किया? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी भारत, सी अमेरिका या फिर डी यूके। सोचिए, क्या हो सकता है सही जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। देखिए, इस समिट का मकसद बिल्कुल साफ है, एआई के लिए सेफ और जिम्मेदार ग्लोबल रूल्स बनाना। और सबसे जरूरी बात, भारत इस पहल का एक कोर मेंबर है। एक चीज नोट कर लीजिए, एआई से जुड़े सवाल अब हर बड़े एग्जाम में आने ही वाले हैं। चलिए, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसरो से जुड़ा सवाल है। हाल ही में उन्होंने कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? क्या वो NVS-01 है, गगन-02, चंद्रयान नेविक्स या फिर NVS-02? और इसका सही जवाब है NVS-02। ये सैटेलाइट भारत के अपने देसी जीपीएस मतलब नेविक सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसके लॉन्च के साथ ही भारत नेविगेशन टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। और हाँ, अब तो नए स्मार्टफोन्स में नेविक सपोर्ट देना मैंडेटरी भी हो गया है। अगला सवाल एक ऐसे शहर के बारे में है जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है। 2025 का इंटरनेशनल ग्रीन सिटी अवार्ड किस शहर ने अपने नाम किया? इंदौर, चंडीगढ़, जयपुर या फिर भुवनेश्वर? और इसका जवाब है इंदौर। जी हाँ, वही इंदौर जो लगातार 7 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अपने स्मार्ट वेस्ट सिस्टम के लिए तो ये पहले से ही जाना जाता था, और अब तो इंटरनेशनल ग्रीन सिटी का खिताब भी। कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर अब भारत का असली स्मार्ट सिटी मॉडल है। अब बात करते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। सवाल है, साल 2025 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है सचिन तेंदुलकर, नारायण मूर्ति, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर MS स्वामीनाथन। और सही जवाब है MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। इन्होंने ही भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। 2025 में किस राज्य को EV कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? और इसका सही जवाब है तमिलनाडु। आपको पता है, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां यहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और ये सब भारत के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत 2030 तक हमें 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हासिल करनी है। तमिलनाडु इसमें लीड कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा राउंड 1 यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपका स्कोर अच्छा चल रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, जिसका फोकस है इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेज। तैयार हो जाइए। तो इकोनॉमी से जुड़ा पहला सवाल, भारत अपने डिजिटल रुपये यानी ई-रुपये का क्रॉस बॉर्डर पायलट टेस्ट किस देश के साथ कर रहा है? सिंगापुर, UAE, श्रीलंका या फ्रांस? और सही जवाब है UAE। अब ये ए-रुपीज क्या है? ये है RBI की अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए अमेरिकी डॉलर पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। सच में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओके, अब जरा गियर बदलते हैं और चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। फैंस के लिए सवाल है, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसके नाम हुआ? विराट कोहली, बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा या बाबर आजम? और ये अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि द हिटमैन रोहित शर्मा को मिला है। T20 वर्ल्ड कप में जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, उसके बाद ये अवार्ड तो बनता ही था। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल पर। ये सवाल ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। सवाल है, 2025 में भारत ने किस इंटरनेशनल ग्रुप की चेयरमैनशिप संभाली है? WHO, SCO, G20 या फिर ब्रिक्स? और इसका सही जवाब है ब्रिक्स। ये बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि इसकी अध्यक्षता मिलने का मतलब है कि भारत अब ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों की आवाज बनेगा और बड़े बड़े आर्थिक फैसलों को लीड करेगा। तो इसी के साथ ये क्विज यहीं खत्म होती है। अब वक्त है अपने फाइनल स्कोर को देखने का। पता तो चले कि मेहनत कहाँ तक रंग लाई है। तो देखिए, अगर आपका स्कोर 5 से ज्यादा है तो बहुत बहुत बधाई। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। और अगर स्कोर थोड़ा कम भी है तो परेशान होने की कोई बात नहीं। ये तो बस शुरुआत है और हम आपकी तैयारी को और पक्का करने के लिए वापस आते रहेंगे। अब जाने से पहले बस 3 छोटे से काम करने हैं। पहला, अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। दूसरा, अगर ये क्विज पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। और तीसरा, अगला टेस्ट आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी जरूर सुझाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अगले करंट अफेयर